किसी ने सच कहा है, घर बसा नहीं और लुटेरे आ गए। इंडिया अभी पूरी तरह बन भी नहीं पाया कि टूटना शुरू हो गया। इंडिया में दरार शुरू हो गई। कांग्रेस को लेकर इंडिया में मतभेद शुरू हो गए। क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ मंच साझा करना नहीं चाहते। रैली के वेन्यू को लेकर भी मतभेद खड़ा हो गया है। ऐसे में अब इंडिया का भविष्य खतरे में पड़ गया है। विपक्षी महागठबंधन इंडिया के लिए कुछ भी सही नहीं चल रहा। तमिलनाडु में डीएमके ने सनातन पर किया हमला तो कांग्रेस हो गई परेशान। अभी कांग्रेस इस मुसीबत से निकल भी नहीं पाई थी कि अब इंडिया गठबंधन में एक और बड़ी दरार की खबर आ गई। इंडिया गठबंधन के कई क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ रैली में मंच साझा करने को तैयार ही नहीं है। दरअसल रणनीति बनी थी कि विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया महागठबंधन से जुड़े सभी राजनीतिक दल मिलकर साझा रैलियां करेंगे। इसके लिए कैंपेन कमेटी की बैठक होनी थी, लेकिन क्षेत्रीय दलों की आपत्तियों के बाद कैंपेन कमेटी की बैठक हो ही नहीं पाई, रद्द कर दी गई। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि पहले जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव है उन राज्यों में इंडिया गठबंधन की साझा रैलियों को आयोजित किया जाए। इसके साथ ही बड़ा मैसेज देने के लिए राजधानियों में भी सामूहिक रैलियां आयोजित की जाएं। इसमें दिल्ली, पटना, लखनऊ जैसे शहर भी शामिल हैं। लेकिन सामूहिक रैलियों के लिए सहयोगी दल तैयार नहीं हैं। आखिर क्यों कांग्रेस से राजनीतिक दल दूरियां बना रहे हैं, इसे जरा समझने की कोशिश कीजिए। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव में दम ठोक रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ऐसे में सहयोगी दल चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में जब कोई समझौता नहीं है तब सब अलग अलग प्रचार करें और चुनाव लड़ें। विधानसभा चुनाव के बाद इन राज्यों में इंडिया की सामूहिक रैलियां आयोजित हों। आपसी मतभेद की वजह से ही कैंपेन कमेटी की बैठक भी नहीं हो पाई। अब 13 सितंबर को दिल्ली में 14 सदस्यीय समन्वय समिति की पहली बैठक होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के आवास पर होने वाली इस बैठक की रणनीति और भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कांग्रेस की हालत लगातार खराब होती जा रही है। दक्षिण में महागठबंधन के सहयोगी डीएमके जैसी पार्टियां वैसे भी कांग्रेस को भाव नहीं दे रही। ऊपर से उत्तर में भी सपा, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां कांग्रेस से मुंह मोड़ती जा रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इसी हालात के साथ कांग्रेस आखिर कैसे इंडिया गठबंधन में मजबूत साझीदार बन पाएगी। अगर कांग्रेसी महागठबंधन में मजबूत नहीं होगी तो फिर इस इंडिया का हश्र कितना बुरा होगा, इसकी तो महज कल्पना ही की जा सकती है। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।